अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। हम यूजुअली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन की, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन बहुत मुश्किल है, जो कि मुझे अपने वीडियोस में कमेंट से पता चलता है। एक बात, इसमें एज की लिमिटेशन है। 45 साल से ज़्यादा के लोग ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते स्किल्ड वीज़े के लिए। ज़ाहिर है, जो पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह, या फिर बिज़नेस वीज़े के लिए पॉलिसीज़ दूसरी। बिज़नेस वीज़े के लिए एज लिमिट 55 साल है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी को आता है वो अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम IELTS, जिसकी रिक्वायरमेंट और जो पास करना काफ़ी सारे पाकिस्तानी के लिए बड़ी मुश्किल होता है। तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है UAE का, जो कि इन्होंने मंडे को कुछ अनाउंसमेंट की है। बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त इंसेंटिव्स दिए हैं दूसरे लोगों को UAE आने के। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा नरमी UAE की वीज़ा पॉलिसी में कभी नहीं देखी। मैं बड़े अरसे से UAE की पॉलिसीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ। तो यह अखबार है अल जज़ीरा, ये कहता है UAE hopes to attract skilled professionals with new visa rules. The new schemes have been described by local media as the biggest shake-up in the country's immigration policy in years. ये biggest shake-up है, अगर ऐसा ही है, जो कि पॉलिसी जो मंडे को अनाउंस हुई है। आज बुध है, 2 दिन हुए सिर्फ इसको, 2 या 3 दिन। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा पॉलिसीज़, आसान पॉलिसीज़ में नरमी UAE की कभी नहीं देखी। तो हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ रोल्ड आउट न्यू वीज़ा रूल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अट्रैक्टिंग मोर स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू द कंट्री एज इट सीक्स टू बाउंस बैक फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक एंड जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। बता रहे हैं कि जो कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई है दुनिया भर में, इंक्लूडिंग UAE, तो उसको टैकल करने के लिए इन्होंने अपनी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा पॉलिसीज़ में कुछ नरमी की हैं, इसी तरह से UAE ने भी की हैं। और ये हैं मेजर जनरल सुल्तान यूसुफ अल नईमी, जो कि डायरेक्टर जनरल है रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स के। इन्होंने कहा है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, the visa rules are aimed at improving the quality of life and making the experience of living, working and investing in UAE a pleasant and a happy one. यानी ये चाहते हैं कि जो लोग UAE में आते हैं काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और उनका जो एक्सपीरियंस, ये चाहते हैं कि एक प्लेजेंट हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। स्कीम्स वर रोल्ड आउट ऑन मंडे, जैसा मैंने आपको बताया, मंडे को सिर्फ ये इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, and have been described by the local media as the biggest shake-up in country's immigration and residency policy in years. Among the changes are longer 60-day tourist visa. Tourist visa अब 60 दिन का कर दिया गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे 30 दिन का वीज़ा दिया जाता था ऑन अराइवल, और पाकिस्तान से भी शायद 30 दिन का ही दिया जाता था। लेकिन अब ये 60-day टूरिस्ट वीज़ा अलाउ कर दिया है, जिसमें long-term residency, allowing long-term residency for professional workers and easier access to UAE's 10-year golden visa scheme. जो 10 साल की वीज़ा स्कीम है, गोल्डन वीज़ा स्कीम दुबई के लिए, उसमें भी इजी एक्सेस कर दी गई है। अच्छा, इसमें एक बात जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगी, वो है कि इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्शनली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, people with public investment of at least 10 million dirhams, about 2.7 million American dollars. पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद है, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान से दुबई में, लेकिन बहुत सारे अवाम उन्नास के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये रकम सिंपली नामुमकिन है। अच्छा, अंडर द न्यू रूल्स पेरेंट्स आर अलाउड टू स्पॉन्सर देयर चिल्ड्रन until they are 25 years old, up from the previous age of 18. तो ये एक बड़ी अहम आसानी कर दी गई है। इसमें 7 या 8 साल का डिफरेंस कर दिया गया है एज में। A 5-year flexible multiple tourist visa was also introduced that allows travelers to stay in UAE for up to 90 days in a row. तो ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है, जिसमें आप लगातार एक साथ 90 दिन तक, यानी कि तकरीबन 3 महीने तक एक ही एंट्री में रह सकते हैं। फर्दरमोर जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, विच अलाउज प्रोफेशनल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट विद इन द कंट्री, डज नॉट रिक्वायर एन एमिरेटी स्पॉन्सर और होस्ट। ये मैं समझता हूँ कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें ये बता रहे हैं कि दुबई में जाने वाले, जिसमें ये बता रहे हैं
कि दुबई जाने वालों के लिए वो जॉब फाइंड करने के लिए भी, जॉब तलाश करने के लिए भी वीज़ा ले सकते हैं, जिसके लिए एमआरटी स्पॉन्सर या होस्ट की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी चेंज है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी यूएई की पॉलिसीज़ में इस तरह की पॉलिसी कभी नहीं देखी। कैंडिडेट्स फॉर ग्रीन वीज़ा विच इंक्लूड्स फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, स्किल्ड वर्कर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। फ्रीलांसर्स में वो लोग भी आ जाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और इसमें फ्रीलांसर्स सारे के सारे हैं, जिसमें कारोबार भी शामिल है और आईटी के फ्रीलांसर्स फॉर एग्जांपल भी शामिल हैं। वो भी जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ़ायदा उठाइए इस मौके से। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दुबई जाके देखें क्या हालात हैं, जॉब तलाश करें वहाँ पे या बिज़नेस करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कुछ आप बाउंड नहीं हो रहे किसी तरह से, कोई आपका स्पॉन्सर आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता जैसे पहले होता था, और किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है काफ़ी सारे पाकिस्तानी के लिए, इससे फ़ायदा उठाएं। इस आर्टिकल का लिंक, अल जज़ीरा के इस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको गौर से पढ़ें, इसमें डिग इन करें, देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनसे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखें और अपने कामों को नेक नियति से करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनमें तरक्की देगा। अल्लाह हाफ़िज़।